हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। प्यार से बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। सुबह से टाइम ही नहीं मिला बात करने का, क्योंकि हमारे घर में छोटू से मेहमान आए हुए हैं। देखिए, छोटू से क्यूट से पड़ोसी आके बोलने लगे चुप। देख रहे हैं अविनाश जी क्या बोल रहे हैं कि फ्लैट में रहती हो, धीरे बोलो। अब मैं धीरे बोलूंगी तो आप लोगों को कैसे सुनाई देगा? वैसे मेरे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं और सामने वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आपसे कुछ बातें करनी थी। देखिए, ये गनु भगवान जी हैं। मुझे नहीं पता कि लोग क्या करते हैं, कैसे नहीं करते, बट मैं अपनी चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने गणपति जी को कैसे लाई। सबसे पहले आप मानेंगे नहीं, गणपति जी के आने के जस्ट एक दिन पहले, संडे के दिन सुबह में हमारा डिसाइड हुआ कि हम गणपति की मूर्ति लाएंगे। सच बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से, कितने लोगों की मेरी बातें फेक लगेंगी यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने के लिए। देखिए, मेरा कोई इतने बड़े सब्सक्राइबर की मतलब वो नहीं है कतार कि मैं व्यू बढ़ाऊँ। ठीक है, मेरे ब्लॉग तो चंद 20 से 25 लोग भी नहीं देखते हैं, पर मैं अपनी सच्चाई यूट्यूब पे रखती हूँ, जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ। ठीक है, गणेश भगवान जी सामने बैठे हैं, मैं झूठ एक वर्ड नहीं बोलूँगी। शनिवार को शाम को मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा अभी मैं गणपति लाना चाहती हूँ पर मेरा हाथ खाली है। और मैं काफ़ी सारे अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की जॉब छूटी हुई है। ऐसा नहीं कि वो घर पे बैठे हैं, नहीं, काम कर रहे हैं, पर नए काम में आप जानते हैं 6 महीने 1 साल टाइम लगते हैं। मेरी घर की जो किस्त जाती है ना, मेरे हस्बैंड उतना भी महीने की इनकम नहीं कर पा रहे हैं, सच बता रही हूँ आपको। तो सोचिए, जब वो किस्त जितनी इनकम नहीं कर पा रहे हैं तो लाइट बिल है, हमारे यहाँ गैस का बिल आता है, वो पाइपलाइन है गैस की। एरिया हमारा बहुत अच्छा है, नो डाउट, हर चीज़ की सुविधा है। बिल्कुल आप देखेंगे मार्केट है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। नीचे उतरिए, एक से एक कपड़ों की बुटीक है, सब कुछ है। ठीक है। हाँ, मैं कह रही थी, लाइट बिल आता है, गैस का बिल आता है, वाटर बिल अभी तक नहीं आया है। हम आए थे तब एक ही बार आया था, तब अविनाश की जॉब थी। ठीक है, और इनकी जब जॉब थी ना, मैं सच बताऊं, उस जॉब की सैलरी से भी कुछ नहीं होता था। क्या होता था, हमारा ये चला जाता था, किस्त चला जाता था, लाइट बिल चली जाती थी, और डुगू का दूध, मतलब जो हमारी ज़रूरत है, खाना, बच्चे का दूध। मेरी एक बेटी अपनी मम्मी, मेरी मम्मी रखी है, मेरी बड़ी बेटी मेरी मम्मी। आज तक अविनाश जी के सैलरी से मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं गई है, नहीं गई है, वो मेरी मम्मी ही देखती है। तो आप सोचिए कि इनकी सैलरी कितनी होगी। इनकी सैलरी से किस्त जाती थी, दूध, राशन पानी, सब्जी भी कोई महंगी सब्जी हम नहीं अफोर्ड कर पाते थे। ठीक है, तो आप सोचिए, जो सैलरी से कुछ नहीं होता था। ठीक है, पर यह है कि जो नीड थी, जो ज़रूरत थी, वो पूरी होती थी। शौक़ नहीं पूरे होते थे, इच्छाएं नहीं पूरी होती थी, कोई चीज़ खाने का मन करता था, नहीं पूरी हो पाती थी। तो अब वो नहीं है, तो आप सोचिए, न्यू जॉब है या न्यू चीज़ है, तो वहाँ तो फिर बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मैंने शनिवार को इनसे बोला, मैंने कहा मेरे पास एक स्टील का गोलक है, उसमें मैं डाल के रखती हूँ, नो डाउट, झूठ नहीं। मैंने कहा चलिए उसी, तो वे बोले कि 2 पैसे रहेंगे तो काम आएंगे। मैंने कहा अगर ये रहेंगे ना तो बहुत कुछ काम आएगा, अगर ये रहेंगे तो। फिर इन्होंने को मैंने बोला, पर ये मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं है, ये हकीकत है। ये कहते हैं कि तू, मेरे पास भी पैसा है तो तू ले ले, वो काम कर ले, पर मेरे को इन्वॉल्व मत कर। जैसे ये ना, जैसे बहुत आदमी होते हैं ना, साथ में आरती करना, खड़े होके ताली बजाना या घंटी बजाना, अच्छी चीज़ें हैं, जिनके घर में जो जेंट्स करते हैं बहुत अच्छे, पर ये मेरे नहीं करते हैं, पर मुझे रोकते भी नहीं हैं।
आप समझ सकते हैं कि, और ये बोलते हैं भगमै दिखावटी, ये क्या बोलते हैं, ये सब दिखावटी, उनके नज़र में ये सब दिखावटी, वो कहते हैं मन से है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हूँ। तो शनिवार को मैंने इनसे बोला, फिर चलिए आर्ग्यूमेंट हुआ हमारा, देन कन्विंस हो गए। संडे को मैं सोची फटाफट काम धंधा सब निपटा लूँ, काम धंधा सब निपटा लूँ। फिर फटाफट हम लोग शाम को दोपहर में मेरे देवर का फ़ोन आया, भाभी मेरे पे नहीं आया, मतलब अपने भैया पे किया इन्होंने कि भाई हम आ रहे हैं घर पे, देवर जी और मेरे जीजा जी। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया है, मेरे बड़े वाले जीजा जी, भरत नाम है उनका, नंदोई लगेंगे बट मैं जीजा बोलती हूँ। तो जीजा जी और भैया आए, फिर वही चाय नमकीन स्नैक्स चिप्स बनाए थे मैंने घर पे। तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी इसलिए मैं बता नहीं पाई, अब मैं बनाऊंगी जब भी चिप्स तो मैं वीडियो में बताऊंगी। वो आलू के, जब आलू सस्ते होते हैं तभी बनते हैं, जब 10 रुपए किलो आलू होते हैं, होली के टाइम पे आई थिंक बनते हैं, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, होली के बाद या होली के पहले बनाए थे, जिस टाइम पे आलू 10 रुपए किलो थे, ये बता सकती हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे याद है मैंने 100 रुपये में 10 किलो आलू खरीदे थे, सस्ते थे इस वजह से। तो फिर ये देखिए बातों से कितनी बातें निकल रही हैं। अब वीडियो लंबा हो रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि हम, फिर देवर आए, चाय पानी सब बना वगैरह सब हुआ, फिर ये लोग चले गए, शाम को हम लेने गए। आप मानेंगे नहीं, मैंने एक और गणपति जी की मूर्ति देखी थी, उनसे मेरा कनेक्शन, सच बता रही हूँ, दिल से अचानक से जुड़ गया था, बट वो बहुत महंगे थे, मेरे बजट के बाहर थे। तो मैंने मन में बोला कि जिस दिन होगा उस दिन ऐसी ही मूर्ति। फिर ये मुझे दिखे, और ये मुझे दिखे ना, तो ये मुझे जैसे कह रहे हो कि मुझे ले चल, मैं चलूँगा तेरे साथ, तेरे पैसे नहीं ज़्यादा खर्चा करवाऊँगा। और ये चल दिए मेरे साथ। फिर हम लोग लेके आए, शॉर्ट वीडियो डाले हैं मैंने, इन्हें लेके आए, हम रख दिया, इसी रूम में रखा था। ये मेरी मम्मी का कमरा है, हम इसे मम्मी का कमरा बोलते हैं, बच्चे नानी का बोलते हैं। इसमें रख दिया, हम इसमें बहुत कम आते हैं। ये बेड पे आप मानेंगे नहीं, इस गद्दे पे आज तक कोई सोया नहीं है। मम्मी आई है, मम्मी सोई है, 2 बार मम्मी आई है, दोनों बार मम्मी सोई है, हम नहीं सोते हैं, कोई आता ही नहीं है इसमें। इसको कहा ही जाता है, यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं नानी का कमरा। मैं बोलती हूँ तुम्हारी नानी नहीं है, बच्चों की नानी है। तो फिर आज कैसे मैंने इनको स्थापित किया मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, गणेश भगवान जी की बहुत सारे वीडियो ब्लॉग आपको मिल जाएंगे, मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, इनको स्थापित कर देंगे, एक ही बार फल मिठाई सब भर देंगे, ठीक है। हमें रोज़ उनकी चुनरी चेंज करनी चाहिए। वो जो जनेऊ देख रहे हैं आप, देखिए मैंने जनेऊ भी पहनाया है, देखिए जनेऊ पहनाइए, जनेऊ एक बार पहना दीजिए। चुनरी भी अगर रोज़ नहीं चेंज कर रहा है तो ठीक है, कोई नहीं, उसे साफ कर दीजिए, पर फूल माला सब रोज़ चेंज करिए। फल, हाँ देखिए ये कह रही है जय ने नम नम नहीं किया। मुझे नहीं पता, जय को डांटो कि नम नम क्यों नहीं किया। बैठो, चुपचाप बैठो, हम वीडियो बना रहे हैं ना, चुप हो जाओ। नहीं चुप। तो ये फल हमें रोज चेंज करना चाहिए, ये बर्तन रोज धोने चाहिए। देखिए मैंने अखंड ज्योति जलाई हुई है, मम्मी मैं बुझने नहीं दे रही हूँ सुबह से, अभी भी आप मानेंगे नहीं। और देखिए गणेश भगवान जी को ना मिश्री बहुत पसंद है। देखिए मैंने एक सूखे नारियल में मिश्री रखी है, इसमें 5 मेवे रखे हैं मैंने, पूरे ड्राई फ्रूट है, मोदक है। और जब आप गणपति जी की मूर्ति स्थापित करें ना, तो उसके नीचे चावल रख के फिर गणेश भगवान जी को रखिए, कलसे के पास भी चावल रखिए। और देखिए सबसे मैंने रिद्धि सिद्धि भी बनाई है, आपको दिख रहा है, देखिए एक रिद्धि सिद्धि यहाँ है और एक रिद्धि सिद्धि यहाँ है। मैंने 2 रिद्धि सिद्धि बनाई है, क्योंकि गणेश भगवान को स्थापित कर रहे हैं तो रिद्धि सिद्धि बहुत जरूरी है रखना। क्या है डुग्गू, क्यों तंग करियो, क्या लोगी। और ये आज मंगलवार था तो मैंने हनुमान जी को चढ़ाया था, तो गणेश भगवान जी को भी बूंदी दिया था, जाओ लेके, हाँ जाओ। और देखिए सुबह मैंने इनको
चाय दी थी। ये सब चढ़ाने के बाद जब मैं पूजा वूजा करने के बाद मैं गई तो चाय दी मैंने। फिर इनको मैंने 10-11 बजे पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी। फिर दोपहर में मैंने खिचड़ी बनाई थी, इनके और डुगू के लिए खिचड़ी बनाई थी। और शाम को मैंने इनको चाय दी और कुछ स्नैक्स में इनके लिए देने के लिए नहीं था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बस इनके लिए मैं नमक वाले पारे ख़रीद के लाई 1 पाव इनको देने के लिए। तो शाम को मैंने इनको चाय और नमक पारे दिए थे। इस समय देखिए इनके लिए डिनर में मैंने बनाया था रोटी, लौकी के पकौड़े और सेवई, और ये रहा इनका पानी। आप कभी भी गणेश भगवान जी को खाना दे रहे हैं तो उसमें तुलसी डाल के दीजिए। तुलसी डालने से क्या होता है ना, कहते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो तो पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत सारी छोटी चीज़ें मैंने सोचा था बताने के लिए। और हमेशा उनके पास एक गिलास भरा ऐसे रखिएगा, आप इसको छेड़िएगा मत। ये जितने दिन गन्नू भगवान हैं आपके घर, आप इसको रहने दीजिएगा। देखिए गणेश भगवान जी, आप इनको ये मत सोचिए कि ये देवता तो है नो डाउट, बट इन्हें आप एक घर के मेंबर की तरह जितना ट्रीट करेंगे ना, आप कुछ बना रहे हैं अपने लिए, इनको भी दीजिए। और सबसे बड़ी बात, गणेश भगवान जी को कभी अकेला मत छोड़िएगा, कभी नहीं। आप देखिए मैंने दिन में भी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ सोई थी। देखिए ये गणेश भगवान जी हैं, मैं बेड पे नहीं सो सकती, यहाँ बेड है लेकिन मैं इनसे ऊपर नहीं सो सकती। उनका टेबल मुझसे नीचे है, मैं इनसे ऊपर नहीं, इनके बराबर नहीं, मैं इनसे नीचे ही सोऊंगी। ठीक है, तो देखिए ये और देखिए बिल्कुल दरवाजे पे ये मेरा हॉल स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ मैंने गद्दा लगाया, मैं दिन में भी आज यहाँ ही सोई थी और मैं अभी भी यहाँ ही सोऊंगी, हॉल में ही सोऊंगी। मेरे हॉल में देखिए एसी भी नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ सोऊंगी। गर्मी लग रही है, देख रहे हैं आप मेरे चेहरे पे गर्मी दिख रही है, फिर भी मैं यहाँ ही सोऊंगी, क्योंकि गणेश भगवान जी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जितने दिन गणपति लाए हैं अपने घर में, आप लहसुन प्याज मत बनाइएगा। बिल्कुल सात्विक भोजन, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं, कच्चा भी नहीं, पक्का भी नहीं, किसी भी तरीके का नहीं। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट में याद कर लूँ फिर मैं बताती हूँ आपको उसको। बिल्कुल याद नहीं आ रहा यार मेरे को, मैंने याद किया था। हस्बैंड वाइफ, मैं हिंदी में बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे को वर्ड याद किया था मैंने पर मैं भूल गई। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ना बनाएं, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ, मैंने याद। ब्रह्मचर्य, देखिए याद आ गया, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य तो आप समझ गए होंगे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ना बनाएं। जितने दिन गणेश भगवान जी हैं आप अपने हस्बैंड से दूर रहिए, ठीक है। ये सब नहीं करना है, क्योंकि इस समय हमें एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज हस्बैंड से दूर। आप मानेंगे, मेरी छोटी बच्ची है, देखा ना अपने आप डुग्गू है, लैट्रिन वगैरह कर सूसू बताती है, लैट्रिन भी बताती है, पर धोना तो मुझे पड़ता है ना। आप मानेंगे, आज ये मैं अभी 4थी बार नहाई हूँ। भाई बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा है, कभी कुछ, छोटा बच्चा है, 4थी बार नहाई हूँ मैं। तो आप देखिए, किसी को सिर्फ ला के ऐसे सब कर रहे हैं हम भी करें, भगवान में दिखावटीपन नहीं चलता है, यहाँ से चलता है, ठीक है। बड़े बड़े पैसे वाले लाते हैं दिखाने के, सजाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी है जो दिल से भी लाते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, भगवान, यही बोलना चाहूँगी कि भगवान सभी का दुख कष्ट हरे, जिसने दूसरों को कष्ट दिया है उसके भी हरे, क्योंकि दूसरों को कष्ट देना बहुत आसान होता है, पर जब खुद पे गुजरती है तो समझ में आता है। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी, छोड़िए, मेरा अपना दर्द निकल रहा है, ना ही बोलूँ तो ठीक है, जाने दीजिए, क्या करूँ, निकल जाता है यार। जब इंसान परेशान होता है ना तो बहुत कुछ निकलता है। 14 मिनट 20 सेकंड की वीडियो हो गई है। मैं यही बोलूँगी, गणपति बप्पा को लाइए तो उनका आवाभगत दिल से करिए, उनकी सेवा दिल से करिए, अच्छे से करिए। मुझे जितना पता था मैंने नॉलेज दे दिया, और बस यही बोलूँगी लास्ट में, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाय।